कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है। ये कोई भेड़िया नहीं था, बल्कि पूरा शरीर जलता हुआ एक आदमी था जिसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। वह बार बार चिल्लाकर बता रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसे मार डालना चाहता है। मकान मालकिन को यकीन नहीं हुआ तो वह घुटनों पर बैठ गया और रोते हुए बोला, मैं बहुत डरपोक हूँ, मेरी बीवी को कोई उठा ले गया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। आखिरकार उसने एक सोने का सिक्का निकाला, तभी जाकर मकान मालकिन का दिल पसीजा और उसने उसे अंदर आने दिया। थोड़ी देर बाद बाहर सच में एक बड़ा गिरोह आ गया। इस बार सिर्फ औरत ने दरवाजा खोला। उस घायल आदमी ने कहा कि वह खतरनाक वैम्पायर हंटर है और एक बहुत खतरनाक वैम्पायर का पीछा कर रहा है। अगर कोई अजनबी दरवाजा खटखटाए तो भूल कर भी अंदर मत आने देना, क्योंकि वैम्पायर को घर के मालिक की इजाजत के बिना घर में घुसने की ताकत नहीं होती। सूरज डूबने ही वाला था। रात में वैम्पायर से लड़ना नामुमकिन था, इसलिए हंटर ने चेतावनी देकर चले जाना ही ठीक समझा। जाते जाते फिर बोला, बहुत सावधान रहना। शायद यही एक गलती थी जिसने सब कुछ बेकाबू कर दिया। औरत ने दरवाजा बंद किया, बंदूक एक तरफ रखी और अपने पति को पुकारा। कई बार आवाज देने पर भी जवाब नहीं आया। आखिरकार जब उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा अभी अभी का घायल आदमी खून से लथपथ खड़ा है और उसका पति जमीन पर बिना हिले डुले पड़ा है। हैरानी की बात यह थी कि उसका पति धीरे धीरे खड़ा हो रहा था, खून टपकाते हुए उससे बात कर रहा था। पूरी चांदनी रात थी, वैम्पायरों के लिए कत्ल का मौसम। उसी रात इलाके के ब्लैक कम्युनिटी में एक नया ब्लैक म्यूजिक बार खुल रहा था। मालिक थे जुड़वा भाई स्मोक और स्टैंक। दोनों सेना में रह चुके थे। शिकागो में ब्लैक गैंग के लिए काम किया, फिर गैंग से चुराए पैसों से मिसिसिपी लौटे और एक नस्लवादी जमींदार से पुरानी लकड़ी की मिल खरीद कर उसे बार बना दिया। दो और खास किरदार थे, स्टैंक की एक्स गर्लफ्रेंड मैरी, दिखने में गोरी लेकिन असल में ब्लैक, और भाइयों का भतीजा सैमी, जिसका ब्लूज गिटार कमाल का था। उसके पादरी पिता उसे डराते थे कि ब्लूज शैतानी संगीत है, पर सैमी ने फिर भी संगीत चुना। उद्घाटन की रात सैमी ने ऐसा ब्लूज बजाया कि सब मदहोश हो गए। उसकी धुन में जैसे पुरानी और आने वाली आत्माएं घुल गई थीं। उसी संगीत ने पहले वाले घायल आदमी यानी वैम्पायर जैक का ध्यान खींचा। वह अपने साथी वैम्पायर्स को लेकर बार में घुसना चाहता था। सोने के सिक्के और परफॉर्मेंस के बदले एंट्री मांगी। 3 वैम्पायरों ने गाना बजाना शुरू किया, लगभग परफेक्ट, पर उनका हाव भाव अजीब था। स्मोक ने बीच में रोक दिया और कहा, यह बार सिर्फ ब्लैक्स के लिए है। जैक ने बहस करने की कोशिश की, पर जब स्मोक ने कमर की ओर हाथ बढ़ाया तो वह समझ गया और चेतावनी देकर चला गया, मन बदले तो बाहर मिल जाना। कैशियर मैरी ने भाइयों को समझाया कि आजकल सब डिस्काउंट कूपन से आ रहे हैं, बिजनेस का दबाव है, किसी बड़े गैंग बॉस का साथ चाहिए। वह खुद बाहर गई और जैक को मना लाई। जैक ने तुरंत 2 सोने के सिक्के निकालकर उसे भेंट कर दिए। मैरी खुश हुई, पर ठीक उसी पल जब जैक ने गिटार रखते हुए मुड़ा तो उसका चेहरा बदल गया। मैरी ने फौरन रिवॉल्वर निकाला और तीनों को धमकाकर भगा दिया, पर जैसे ही वह मुड़ी, सीन अचानक बार के अंदर कट जाता है। मोटा बाउंसर दरवाजे पर खड़ा है। मैरी आती है, बाउंसर को इशारा करती है, पर खुद अंदर नहीं आती। बाउंसर उसे अंदर लाता है। अब मैरी बिल्कुल अलग लग रही थी। सबके सामने वह स्टैंक को गुप्त इशारे करने लगी। स्टैंक भी बेकाबू होकर उसके साथ बैक रूम में चला गया। इसी बीच बाउंसर बाहर जंगल की तरफ गई तो पीछे से ठंडी आंखें उसे घूर रही थीं। सिर्फ स्मोक ही पूरी तरह चौकन्ना था। जब उसे पता चला कि उसका भाई काम के समय आराम फरमा रहा है तो गुस्से में दरवाजा ठोकर मारकर अंदर घुसा। सामने का नजारा देखकर वह सन्न रह गया। मैरी अब राक्षस जैसी दिख रही थी। स्मोक ने बिना सोचे लकड़ी का खूंटा स्टेक उसके सीने में घोंप दिया। बार में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी उम्मीद के उलट मैरी जमीन से उठी। इंसानी हथियार का मजाक उड़ाते हुए स्मोक को धक्का देकर भाग गई। पल भर में स्टैंक की सांसें थम गईं। स्मोक अपने भाई को गोद में लेकर रोने लगा। डर के मारे सबको जल्दी जल्दी बाहर से निकाला गया। तभी बाउंसर खून से लथपथ लौटी और पूछा, क्या हुआ? स्मोक ने उसे अंदर बुलाया। अंदर मौजूद लोग शक करने लगे। बाउंसर बोली, मेरा मेहनताना दे दो। स्मोक ने कुछ नोट निकाल कर दे दिए। दरअसल बाहर ही जैक ने उसे वैम्पायर बना दिया था। अंदर खींचकर दरवाजा बंद हुआ ही था कि अंदर से खटखट की आवाज आई। स्टैंक जिंदा हो चुका था। सब समझ गए कि वह अब वैम्पायर है। जब उसने दरवाजा तोड़ा तो एक औरत ने जलती सिगरेट उसके मुंह पर दे मारी और बाहर निकाल दिया। फिर बचे हुए लोगों को वैम्पायर के नियम समझाए गए। सिर्फ चांदी या लकड़ी का खूंटा मार सकता है और बिना न्योते के घर में घुस नहीं सकते। तभी किचन में एक लाश मिली। स्मोक और सैमी उसे बाहर फेंकने गए। तभी दूर से संगीत की आवाज आई। जैक ने बाहर कॉन्सर्ट शुरू कर दिया था और जितने लोग बिखरे थे सबको वैम्पायर बना चुका था। उस चांदनी रात की उन्मत्त पार्टी में वैम्पायरों ने जैसे एक नई दुनिया बना दी, जहां नस्ल रंग मायने नहीं रखता था। नाचते हुए लोग कह रहे थे, जिंदगी का असली रंग त्वचा में नहीं, रूह की गहराई में होता है। वैम्पायर ने मौत की दीवार तोड़ दी और नस्लवाद की बेड़ियां भी बिना धड़कन वाले इस नए जहान में नस्ल भेद पुराना पड़ गया। हर डांस स्टेप पूर्वाग्रह से लड़ाई था। हर आलिंगन मतभेद को गले लगा रहा था। फिर इंसान और भूत में फर्क ही क्या रहा? इसी सोच के साथ जैक अपने वैम्पायर गैंग को लेकर बार के दरवाजे पर आया। उसने सैमी की संगीत प्रतिभा की खूब तारीफ की और कहा, वैम्पायर बनोगे तो अनंत जीवन मिलेगा, नस्लवाद से पूरी आजादी मिलेगी। बदले में सैमी को अपनी धुन से जैक के खोए हुए साथियों की आत्माएं बुलानी थीं। उसने चेतावनी भी दी कि जमींदार असल में केकेके का सरगना है, सुबह हमला करने वाला है, पर अंदर वालों ने मना कर दिया। जैक ने एक नया बना वैम्पायर लिटिल ली भेजा, जो अंदर मौजूद ग्रेस का पति था।
उसने बच्चे को नुकसान की धमकी दी। मजबूरन ग्रेस ने दरवाजा खोलकर सबको अंदर बुला लिया। ग्रेस, एक और औरत और पियानो वादक मारे गए। मैरी सदमे में भाग गई। स्मोक, सैमी और बर्लिन भागने की कोशिश करते हैं पर जैक और स्टैंक रोक लेते हैं। स्मोक और स्टैंक भाइयों की भयानक लड़ाई होती है। बर्लिन को काट लिया जाता है। वह सैमी से भागने को कहता है। सैमी गाड़ी लेकर भागना चाहता है पर जैक रोक लेता है। आखिर में लगभग सब वैम्पायर बन जाते हैं और सैमी को घेर लेते हैं। अंतिम टक्कर में जैक सैमी को नदी में ले जाता है। ठीक बदलने से पहले सैमी अपना गिटार निकालता है और जैक के सिर पर दे मारता है। बाकी नए वैम्पायर भी वही करते हैं पर जैक प्राचीन वैम्पायर था, उसे कुछ नहीं हुआ। वह फिर सैमी को पकड़कर कहता है, चल हम साथ अनंत संगीत बजाएंगे। अचानक स्मोक पीछे से आता है और लकड़ी का खूंटा जैक के सीने में घोंप देता है। जैक चीखता है, उसका शरीर जकड़ जाता है। वह दर्द आत्मा का था। नए वैम्पायर भी वही दर्द महसूस करते हैं। दूर से सूरज निकलने लगता है, पहली किरण जैसे तलवार। नए वैम्पायर जलने लगते हैं, राख बनते हैं। जैक भी जलने लगता है। वह आखिरी बार सूरज को देखता है। 1000 साल पुराना वैम्पायर अब एक त्यागा हुआ बच्चा सा लग रहा था। आग तेज होती है। वह जोर से चीखता है। वह जिंदगी का आखिरी विरोध था। फिर पूरी तरह खामोश। जैक हमेशा के लिए खत्म। एक रात बाद सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे। स्मोक ने सैमी को उस डरावने इलाके से भगा दिया, खुद रह गया इस दुनिया के अन्याय और नियमों से अकेला लड़ने को। जैक की बात सच निकली। जमींदार के वालों को लेकर सुबह हमला करने आया पर स्मोक को पहले से खबर थी। उसने अकेले सबको मार गिराया। आखिरी भागते हुए लड़के की गाड़ी में उसने ग्रेनेड फेंका। धमाका हुआ। जमींदार घायल जमीन पर रेंग रहा था। स्मोक चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। जमींदार ने सिगरेट मांगी। स्मोक ने पैकेट निकाला, खुद भी सिगरेट सुलगाई और धीरे से जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी मरी हुई पत्नी और बेटी की परछाई देखी। जमींदार ने कुछ कहा। स्मोक ने एक तमाचा जड़ दिया। अब पैसे किसी काम के नहीं। सैमी घायल और दुखी अपने पादरी पिता के पास लौटा। पिता ने संगीत छोड़ने को कहा पर सैमी ने मना कर दिया। सिर्फ अपना गिटार और जिद लेकर वह फिर निकल पड़ा। 60 साल बाद सैमी अब शिकागो के मशहूर ब्लूज आर्टिस्ट हैं। एक दिन स्टैंक और मैरी मिलने आते हैं। स्टैंक बताता है कि उस रात स्मोक ने जानबूझकर उसे छोड़ा था। बदले में शर्त थी कि सैमी हमेशा सुरक्षित रहे। उन दोनों ने सैमी को अमर बनने का ऑफर दिया था। सैमी ने मना कर दिया। अलविदा कहते वक्त सैमी ने उनके लिए आखिरी गीत बजाया। उसकी धुन जैसे समय का पुल बन गई। पुरानी यादें और आज को जोड़ती हुई वे भूली हुई चीखें उस संगीत में हमेशा के लिए अमर हो गईं। सैमी ने बहुत ईमानदारी से कहा, उस भयानक रात ने मुझे आज तक जकड़ रखा है पर सोचता हूँ तो सूरज डूबने से पहले का वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। स्टैंक ने सहमति जताई। वह आखिरी बार था जब मैंने अपने भाई स्मोक को देखा। आखिरी बार सूरज देखा और सचमुच आजादी का स्वाद चखा। इसके साथ ही ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।